जय श्री राम। रामचरितमानस कांड का एक प्रसंग आता है जिसमें शिव विवाह का वर्णन है। देखिए, शिव का जो विवाह है उसमें जो कुछ भी उसमें लिखा है और जो बताया गया है उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और शिव का जो विवाह होता है उसमें जो बारात जाती है शिव की, उसमें जो वर्णन है कि किस प्रकार के बाराती थे। देखो, उसमें देव भी थे, भूत पिशाच भी थे, कई प्रकार के लोग थे। और उसमें बड़े बड़े वाहन भी थे, जहाँ पर गरुड़ जैसे वाहन थे, वहीं वहाँ पर जो भगवान शिव का जो वाहन था वो बैल भी था। तो ऐसी अद्भुत बारात का वर्णन हमको क्या सीख देता है, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि देखिए, जब हमारे दरवाजे पर कोई बारात आती है बेटी की, तो उसमें चाहे जैसे भी व्यक्ति हों, चाहे जैसे भी बाराती हों, हमें उनका जितना हो सके सम्मान करना चाहिए। कभी भी बारातियों का अनादर ना करें और अपनी इच्छा से जितना उनकी खातिरदारी, खाने पीने की जो सुविधाएं हम कर सकते हैं, उन बारातियों के लिए हमें करना चाहिए। बारातियों को देखकर हमें कभी घृणा नहीं करनी चाहिए, चाहे कितने ही कैसे भी बाराती हों। यही सीख देते हैं। और जो शिव दूल्हा बन के आए थे उनका क्या रूप था, लेकिन किसी नगरवासी ने कभी ये नहीं सोचा कि कम से कम शादी में तो अच्छे कपड़े और सज धज के आना चाहिए। शिव का रूप वही था, उन्होंने अपना रूप नहीं बदला, क्योंकि शिव का रूप अपने आप में अनुपम था। और उसी रूप में पार्वती जी को शिव स्वीकार थे। यदि किसी के मन में शादी पर यदि बारात आ जाती है, दूल्हा या बारातियों को देखकर मन में कुछ उल्टे सीधे विचार आ जाते हैं कि हमने कहाँ शादी कर दी, कैसे घर में कर दी, कैसे बाराती हैं, तो ये पहले ही हमको देख लेना चाहिए। जिस समय हम लड़की की शादी करने जिस एरिया में जा रहे होंगे कि वहाँ आसपास के लोग कैसे हैं, कि हमारे दरवाजे पर बाराती बन के इनको ही आना है, दूल्हा इसको ही आना है। लेकिन बाद में सोचना, उनके साथ में किसी प्रकार की बुरी सोच रखना, ये सबसे बड़ा अपराध है। न सिर्फ उन लोगों के प्रति बल्कि अपनी जो बेटी की शादी हो जा रही उसके प्रति सबसे बड़ा अपराध ये साबित होता है। तो ऐसी कई घटनाएं आपने सुनी होंगी कि बारात आई और बारातियों को देख करके या दूल्हे को देखकर बारात वापस लौटा दी। ऐसी घटनाएं पहले नहीं हुआ करती थी। तो आज के समाज को ये सोचना है, हम सबको ये सोचना है कि पहले ही देखभाल कर ली जाए और दरवाजे पर जैसी बारात आए उसका हम खूब स्वागत करें। तो आज मैं उसका वर्णन आपको सुनाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से शादी होती है। और आज मैं विदाई का वर्णन सुना रहा हूँ कि देखिए, जब बेटी घर से विदा होती है तो माँओं को क्या सीख देनी चाहिए अपनी बेटियों को कि ससुराल में किस प्रकार रहना है। आजकल की माँएं बड़ी उल्टी सीधी सीख देती हैं कि देखो, तुम्हारा पति सब कुछ है, इसकी देख रेख करनी है, बाकी परिवार वालों की प्रति शायद घृणा भर देती हैं। यही कारण है कि ससुराल में जाकर बेटी दुखी रहती है। तो देखिए, तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है, बहुत कुछ सिखाया है हमको। मुनि अनुशासन गणपतहि पूजय शंभु भवानी, कोई सुन संशय करे जन सुर अनादि जिय जाने। देखिए, शिव विवाह से पूर्व पार्वती और शिव मिलकर के भगवान गणेश की पूजा करते हैं और उसके बाद में जो शादी की शुरुआत होती है, तो आप यहाँ गणेश का नाम लेकर कहीं ये मत सोचने लग जाना कि शिव का विवाह तो अभी हुआ ही नहीं, गणेश जी कहाँ से आ गए। तो हमारे जो देव हैं आदि अनादि काल से ही हैं, चाहे गणेश हो, चाहे शिव हो, चाहे ब्रह्मा है, विष्णु हैं, ये किसी काल विशेष में इन्होंने जन्म नहीं लिया। ये हमेशा से थे, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। तो गणेश जी का पूजन अनादिकाल से ही पूजन होता आ रहा है। कहीं आप सोचें कि भाई गणेश जी का पूजन तो बाद में शुरू हुआ, तो शिव जी के विवाह में गणेश जी का पूजन कैसे हो गया।
तो हम यही मान के चल रहे हैं कि हमारे जो भी देव हैं, भगवान हैं, ये आदि अनादि काल से ही हमेशा रहते हैं, हमेशा रहेंगे। जसि विवाह के विधि श्रुति गाही, महामुनि सो सब करवाही। गहि गिरीश कुश कन्या पानी, भवें समपीसन जाने भवानी। देवता लोगों ने जिस प्रकार से रीति वेदों में बताई गई है, वो सब प्रकार से वो रीति संपन्न करवा करके जो पिता थे पार्वती जी के, उन्होंने अपनी बेटी पार्वती का हाथ शिव के हाथ में दिया। पनिग्रहण जब की न महेशा, शिव हर से तव सकल सुरेशा। इस प्रकार से जब शिव का विवाह हो गया, ही हर से तव सकल सुरेशा, तो सारे देव लोग बड़े हर्षित हो गए। वेद मंत्र मुनिबर उच्चरही, जय जय शंकर सुर करही। बहुत से वेद मंत्रों का देवताओं ने उच्चारण किया और ब्रह्मांड में चारों तरफ जय जयकार होने लगी शिव शंकर की। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। चारों तरफ विविध प्रकार के बाजे बज रहे हैं और चारों तरफ से आकाश से फूलों की बारिश हो रही है। हर गिरजा हर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरे रहा उछाहु। इस प्रकार शिव और पार्वती जी का विवाह होने पर पूरा जो ब्रह्मांड है वो खुशी से भर गया है। दासी दास तुरथ रथ नागा, धेनु बसन मन वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भारी, दाई जो दीन न जाए बखाना। तो दासी दास तुरथ रथ नागा, धेनु बसन मन वस्तु विभागा। बहुत से प्रकार से सोना चांदी रथ घोड़े हाथी दहेज दिया गया। इतना दहेज दिया गया है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि हम उसका बखान भी नहीं कर सकते। अब यहाँ दहेज की बात आ गई, सदियों पुराने। तो देखो, दहेज की प्रथा आदिकाल से ही चली आ रही है और दहेज के बिना ऐसा माना जाता है कि विवाह संपूर्ण नहीं माना जाता, पूर्ण माना जाता है। अपनी हैसियत, वो तो राजा थे, हिमाचल राजा की पुत्री जो पार्वती जी, उनका जिनका विवाह हुआ उमा का। लेकिन मैं कहूँ कि जितनी श्रद्धा हो सके, जैसा व्यक्ति है अपनी हैसियत के हिसाब से बेटी को दान दहेज जरूर देता है। और पहले मांगा नहीं जाता था, खुशी से दिया जाता था। दाइज दियो बहु भांति पुनि, कर जोरे हिम भूधर कयो। कादेहु पूरन काम शंकर, चरण पंकज कहि रहो। हिमाचल ने शंकर जी से कहा, हे प्रभु, मैं तुमको क्या दे सकता हूँ? आपके पास तो सब कुछ है, मालिक सबके आप ही हो। मैं तो आपके चरण पकड़ करके सिर्फ ये कह सकता हूँ, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो। पुनि महे पद पाथ्यो नयन प्रेम पूरन हियो। तो हिमाचल की शंकाओं को दूर किया शिव ने और कई प्रकार से उनको समझाया और फिर उनको प्रेम पूर्वक विदा कर देते हैं। नाथ उमा मम प्रेम सम, ग्रह किंकरी करे हो। क्षमेउ सकल अपराध सब, होए प्रसन्न बरुदेव। फिर उसके बाद में जो मैना है वो प्रभु शंकर से कहती हैं कि हे प्रभु, उमा मेरे प्राणों से भी प्रिय है और इसको अपने ग्रह की गृहिणी स्वीकार करो और इससे कोई अपराध हो तो उसको माफ कर देना, यही वर मैं आपसे चाहती हूँ।
बहुविधि शंभु सासु समझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। और इस प्रकार बहुत प्रकार से अपनी सासू को शंकर जी ने समझाया। और फिर उसके बाद में सासू जी ने उनके चरण पकड़ लिए। जननी उमा बोले तबलीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। इस प्रकार के से तब जो मैना है उमा की माँ, उन्होंने उमा को समझाया कि सुन उमा, तू अपने जो ससुराल जा रही है वहाँ पर किस प्रकार से तुझको रहना है। करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मो पति देव न दूजा। हे उमा, तू पति को अपने की खूब सेवा करना, और पति देवता होता है, इसके चरणों में ही स्वर्ग होता है। बचन कहत भर लोचन भारी, बहुर लाए उरली न कुमारी। इस प्रकार से उमा को समझाते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं मैना के, और बार बार अपने हृदय से लगा लेती हैं। और फिर देखो, जब बेटी विदा होती है मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि विधि तेरा क्या विधान है। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। ले अति प्रेम विकल महतारी, धीरज की न कुछ समय विचारी। तो देखिए, उनके मैना के मन में ये बात उठती है कि हे विधाता, तूने ये नारी को क्या सोचकर बनाया था कि पालन पोषण कोई करे और कोई ले जाता है। जिस प्रकार से वो अपने माँ बाप के घर में स्वतंत्रता पूर्वक रह सकती है, और वहाँ पर ससुराल में जा कर के पति के अधीन होना पड़ता है, तो प्रभु तूने ये क्या सोचकर नारी का निर्माण किया था। कहते हैं कि पराधीन सपने सुख नाई। और जब हम किसी के पराधीन हो जाते हैं तो जो हम सुख के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा विचार आता है, तो माँ सोचती हैं कि ये शायद समय अच्छा नहीं है इस विचार के लिए, और ये विचार तुरंत त्याग देती हैं। लेकिन कई प्रकार के विचार आते हैं मन में जब बेटी की विदाई आती है कि प्रभु तेरी क्या विधान है। इतने दिनों तक बेटी मेरे पास रही, मैंने पालन पोषण किया, बहुत प्रेम किया, और अब ये दूसरे के घर पे हमको विदा करना पड़ रहा है। माँ बाप का लगाव होता है बेटी के प्रति, लेकिन सृष्टि है वो शक्ति है, और शक्ति को तो मैं कहता हूँ कि देखिए, शक्ति होती है, उसका काम होता है दुनिया को संभालना। तो पिता का घर संभाला, अब ससुराल में भी संभालना है शक्ति को। तो जो पार्वती का रूप है ना, हम उसकी विभिन्न रूपों में हम पूजा करते हैं। दुर्गा, भवानी, संतोषी, बहुत सारी देवियों के रूप में उसकी पूजा की जाती है। और देवी की पूजा जो है ना, उमा की पूजा, पार्वती जी की पूजा हम शक्ति स्वरूपा इसलिए करते हैं कि देखिए, शिव तो समाधि में लीन रहते हैं, और शिव की समाधि खुलती है तब पता चलता है कि हमारे भक्तों का हाल क्या है, तब देखते हैं। लेकिन पार्वती सदा शिव की सेवा में हमेशा जब भी लीन होते हैं शिव जी, तो उनकी सेवा करती रहती हैं। और भक्तों पे यदा कदा कोई संकट आता है तो हमेशा ही जो पार्वती जी हैं, शक्ति स्वरूप हैं, वो हमेशा तैयार रहती हैं। तो शंकर की बजाय देवियों की पूजा इसीलिए ज़्यादा की जाती है क्योंकि तत्काल परिणाम मिलता है उसका। देवियों के उपासक कभी दुखी नहीं रहते, लेकिन शंकर का उपासक सेवक दुखी हो सकता है, लेकिन एक साथ उसको परेशानियों से निजात भी मिल जाती है। ऐसा ही आपने एक प्रसंग सुना होगा, आपने जो कि ब्रज क्षेत्र में एक ब्रजदास हुआ करते थे, एक संत थे। और ब्रज में जाओगे ना कभी, तो वहाँ पर आपको कृष्णा कृष्णा कहने वाले कम मिलेंगे, राधे 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 राधे। इसका कारण पता है आपको कि राधे राधे कहने से संकट जल्दी समाप्त होते हैं, राधा रानी जल्दी प्रकट हो जाती हैं,
उनका हृदय बड़ा ही कोमल है। वो किसी को, अपने भक्तों को, भगवान के भक्तों को कभी कष्ट में देख ही नहीं सकती। ब्रजदास थे, एक संतों की सेवा करते थे, वहाँ पर ब्रज में राधे राधे रटा करते थे, मंदिर में खूब पूजा पाठ करते थे, खूब साधु संत वहाँ आते थे, रहते थे साथ में, और वो राधा रानी को अपनी बेटी समान मानते थे। एक बार की एक घटना है, क्या हुआ कि एक संत थे, तो उन्होंने कहा, हे ब्रजदास, कल मुझे नंदगांव जाना है और कुछ दिनों के बाद फिर मैं वापस आ जाऊंगा, तो मुझे नंदगांव तक मेरा सामान थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ी मदद कर दे, वहाँ तक मुझे छोड़ के आ जाना। ब्रजदास कह रहे कि चलो बाबा, क्यों नहीं, हम आपको क्यों नहीं छोड़ के आएंगे। जेठ का महीना था, तपती दोपहरी थी, तो उन्होंने कहा थोड़ा जल्दी निकलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ब्रजदास उनका सामान उठा करके संत का, और सुबह जल्दी 4 बजे पैदल ही बरसाने से या वहाँ से निकल पड़ते हैं और नंदगांव की तरफ जाते हैं। और धीरे धीरे चलते हुए नंदगांव पहुँचते पहुँचते दोपहर हो जाती है। तो जब साधु अपने वहाँ पर स्थान पर पहुँच जाते हैं, ब्रजदास से कहते हैं, ब्रजदास थोड़ा सा रुक जाओ, दोपहरी ज़्यादा हो गई है, थोड़ा जलपान कर लो, पानी पी लो, फिर जाना। ब्रजदास कहते हैं, महात्मा, ये नंदगांव पता है राधा रानी की ससुराल है, और एक पिता अपनी बेटी की ससुराल में पानी कैसे पी सकता है, जलपान कैसे कर सकता है। तो अब दूसरे संत सुन लेते हैं तो मजाक में ले, देखो आ गए नंद बाबा के समधी। तो वहाँ दूसरे भी कुछ बच्चों को पता लगता है कि तो नंद बाबा के समधी आ गए। अरे समधी साहब, कुछ दान दक्षिणा, कुछ भेंट तो देते जाओ, भेंट नहीं लाए क्या। अब ब्रजदास के पास क्या था, भेंट के लिए कुछ था ही नहीं। खैर ब्रजदास वहाँ से उनको, महात्मा जी को छोड़ करके वापस निकलते हैं। दोपहरी बहुत थी, तेज धूप थी, पानी तक पिया नहीं था, और ये पगडंडी पर चले आ रहे थे। चलते चलते उनको गर्मी के मारे चक्कर आ जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बेहोश होकर गिर जाते हैं। कौन संभाले अब। तो ब्रजदास जब वहां पर गिर गए, भगवान कृष्ण जब खुद आए मानव के वेश में कि एक ब्रजदास तुमने क्या कर दिया, राधा रानी के लिए तुम अपने प्राण दे रहे हो। तो बहुत जगाया लेकिन वो नहीं जगे, बेहोश पड़े थे। तब वो भगवान को पता लगा कि ये जग भी गए तो भी मेरे हाथ का कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, क्योंकि ये तो इसको नंदगांव को और अपनी बेटी की ससुराल मान रहे हैं। तो उनको कोई तरकीब न सूझी कि ब्रजदास के प्राण बचाने हैं, और सीधे वो राधा रानी के मंदिर में जा पहुंचे। राधा रानी से देख करके कृष्ण को बोली कि हे प्रभु, इस भरी जेठ की दोपहरी में आपके दर्शन दुर्लभ, ये चमत्कार कैसे हो गया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं दर्शन देने नहीं आया, वो तुम्हारे पिताजी वहां पगडंडी पे बेहोश पड़े हैं, उनको जाओ बचाओ। राधा रानी कहती, मेरे कौन से पिताजी। तब वो कहते हैं कि एक तुम्हारे भक्त हैं राधे राधे, वो कहते फिरते हैं, और वो नंदगांव गए थे और वो तुमको अपनी बेटी मानते हैं, इसलिए वहां तक पानी नहीं पिया, और गर्मी के मारे उनका बुरा हाल हो गया और रास्ते में बेहोश होकर के गिर पड़े हैं। जाओ उनके प्राण बचाओ, मेरे हाथ से तो वो कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। राधा रानी तुरंत एक थाल सजाती हैं, लोटे में पानी लेकर खाने पीने का सामान लेकर निकल पड़ती हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं, राधे रुको, इस वेश में जाओगी तो देख के वैसे ही वो पागल हो जाएंगे, ऐसे दर्शन मत दो। उनकी बेटी है रतिया, रतिया का रूप बनाओ, तब वो कुछ खा पी लेंगे, जहां प्राण बच जाएंगे। राधा रानी उनकी बेटी का रूप बना करके तुरंत वहां पर पहुंचती है, जगाती है, पिताजी पिताजी। पिताजी अपनी बेटी की आवाज़ सुन करके एकदम उठते हैं, होश आता है। अरे बेटी तू आ गई, मेरे तो प्राण ही निकले जा रहे थे प्यास के मारे, भूख के मारे। खिलाती है बेटी, राधा बेटी बन करके अन्न जल ग्रहण करा करके उनको होश आता है
कि बेटी आज तू भले ही आ गई इस रास्ते में, नहीं तो आज मेरे प्राण पखेरु उड़ ही जाने थे। उनकी बेटी रतिया के रूप में आई थी। बेटी कहती है कि पिताजी घर पे कुछ मेहमान आए हुए हैं, इसलिए मुझे तो जाना है और आप धीरे धीरे आओगे तो आप आ जाना। बेटी जल्दी निकल जाती है। थोड़ी दूर जा कर के रतिया अंतर ध्यान हो जाती है और वो ब्रजदास धीरे धीरे घर की तरफ वो जो थाली और लोटा जिसमें खाना खाया था वो लेकर के चल पड़ते हैं। शाम को घर पहुंचते हैं, रतिया को बुलाते हैं। बेटी रतिया, आज तूने बड़ा भला काम किया, सही समय पर पहुंच गई थी। नहीं बेटा, आज तो मैं आता ही नहीं। बेटा वो मेहमान कौन से हैं जो घर पे आए हुए? रतिया कहती है पिताजी कौन से मेहमान, और मैं कहाँ गई, मैं तो घर पे ही थी। बेटा ऐसा मत कर, मजाक मत कर बेटा, तू आई थी ना, देख थाली लोटा लेकर के। अरे पिताजी किसके थाली लोटा उठा कर ले आए हो, मैं तो गई नहीं गई, कोई रिश्तेदार नहीं आया। तो ब्रजदास समझ जाते हैं कि आज मेरी जान बचाने स्वयं राधा रानी तेरा वेश बनाकर आ गई थी। ऐसा चमत्कार होता है देवियों का, तुरंत कभी अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकती। इसीलिए चाहे राधे कहो, चाहे शिव कहो, चाहे पार्वती कहो, तो ये गुणगान ये हम करते रहते हैं। तो अगर कष्टों से निवारण चाहते हो तो हमको शक्ति स्वरूपा किसी का भी ध्यान कर लेना चाहिए। चाहे राधे राधे कहो, चाहे किसी देवी का नाम जपो। तो विदाई का समय था, तो माँ जो मैना है वो उमा को समझा रही थी कि अपने पति को हमेशा देवता समझना और वहाँ पर जा कर के सेवा करना। अब तो ये शिव ही तुम्हारे देव हैं, यही है सब कुछ, इनके ही चरणों में तुम्हारा स्वर्ग है। जो माताएं ऐसी शिक्षा दे करके अपनी बेटी को भेजती हैं, उनका जीवन सुखी हो जाता है। पुण्य पुण्य मिलत परत गहि चरना, परम प्रेम कछु जाय न बरना। बार बार मैना उमा को अपने सीने से लगा रही, गले से लगा रही है, प्रेम उमड़ रहा है खूब। फिर सखियां आती हैं, सब नारी न मिल भेंट भवानी, जाय जननी उर पुण्य लपटानी। बहुत सी नारियां आती हैं विदा करने, तो उनके गले लग कर के जब उनकी सखियां जब शिव के पास ले जाने लगीं, तो पुनः एक बार से माँ मैना उसको सीने से लगाती हैं। जननी बहुर मिल चली, उचित अजीम सब काऊ दही, फिर बिलोकत मातु तन, सब सखी ले शिव पर गही। जननी बहुर मिल चली, सब जनों से मिल करके उमा चलती है। सब लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार आशीर्वाद दिया, और जब उमा जा रही हैं तो माँ बार बार मुड़ मुड़ करके देख रही हैं अपनी माँ को और माँ उनको। तब उनकी सखियों ने उसको शिव के पास लेकर गई हैं। जायक सकल संतोष शंकरु, उमा सहित भवन चले, सब अमर हर्षे सुमन बरसे, निशान नभ बाजे भले। तो इस प्रकार से शंकर भगवान अपने भवन की तरफ, कैलाश पर्वत की तरफ चल पड़ते हैं। चारों तरफ हर्ष और फूलों की वर्षा हो रही है। चले संग हिम बंतु तब, पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति परतोष कर, विदा की न वृष केतु। इस प्रकार से हिमाचल उनको छोड़ने के लिए आगे आते हैं, और फिर शंकर भगवान उनको विदा कर देते हैं। इस प्रकार से शक्ति स्वरूपा उमा की विदाई संपन्न हो जाती है, और भगवान शंकर अपने कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात आती है कि शंकर भगवान ने भी विवाह किया,
भगवान राम ने विवाह किया, ब्रह्मा की 5 पत्नियां, तो सबकी पत्नियां हैं। तो साधु और संत जो संन्यास लेते हैं, तो उन्होंने एक बार सोचा कि भाई देखो सब गृहस्थ में हैं, भगवान भी गृहस्थ में हैं, तो हम क्यों ये जीवन ऐसा व्यतीत करें, हम भी गृहस्थ बन जाते हैं। तो सब साधु संत ये जान करके ये सोचने लगे कि पर इतनी स्त्रियां कहाँ से आएंगी, हमसे विवाह कौन करेगा, अब साधु सन्यासियों से कौन विवाह करेगा। तो उन्होंने एक युक्ति निकाली कि देखो भगवान राम है ना, और उनके चरण छूते ही शिलाएं नारी बन जाती हैं। तो पास में बहुत बड़ा पहाड़ है, इसे एक शिलाएं उठा लेते हैं और नाग नक्शा बना लेते हैं। एक दिन भगवान राम को बुलाएंगे और कहेंगे पैर छुआ दो सबके, सब नारियां बन जाए, उनसे विवाह कर लेंगे। तो जब साधु संत अपने काम में लग गए, पत्थर उखाड़ने में लग गए, सब शाम को देखा कि आज तो सत्संग ही नहीं हो रहा है। तो साधुओं कुछ रह गए थे चेले चपाटे, उन्होंने कहा कि साधु संत कहाँ गए, कि कहीं नहीं गए, वो उनको भी गृहस्थ का चस्का लगा है कि वो भी कह रहे हैं हम भी विवाह करेंगे। जब ये खबर प्रभु राम को पहुंची कि साधु संत ऐसा विचार करके कि प्रभु राम ने भी विवाह कर लिया है और अब वो भी विवाह करना चाहते हैं, और प्रभु राम ने फिर ऐसी लीला रची कि साधु संतों ने वो विवाह का जो मन में आया था वो त्याग दिया। प्रभु ने अगले ही पल, जैसे ही प्रभु राम का विवाह हुआ था, अयोध्या पहुंचे, उसके बाद उनको वनवास हो गया और जंगल जंगल भटकते रहे और फिर सीता का हरण हो गया। तो सीता के वियोग में प्रभु जिस तरह से विलाप कर रहे थे, संतों को जब सूचना मिली कि प्रभु तो रो रहे हैं, अरे भाई प्रभु होकर रो क्यों रहे हैं, कि इनकी जो विवाह किया था माँ सीता को कोई चुरा ले गया। कि ये क्या है, कि ये यही तो है गृहस्थ, विवाह करो फिर इनकी रक्षा करो, बंध जाते हैं फिर तुम भटक नहीं सकते, घूम नहीं सकते, और चोरी हो जाए तो रुओ उनको, ढूंढो उनको, रो उनके लिए, युद्ध करो। साधुओं ने कहा ये तो झंझट है। साधुओं ने कहा रे इनको वहीं रखाओ जहाँ से लाए थे, जो शिलाएं लाए थे ना सब वहीं रखवा दी वापस, और फिर भजन कीर्तन में लग गए कि यही ठीक है। तो गृहस्थ आश्रम कठिन है, बहुत कठिन है, और आजकल जैसे हालात हैं गृहस्थ बहुत कम सफल हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, बीच में टूट रहे हैं परिवार, क्योंकि कठिन है। कठिन जीवन आज के आदमी में सहन करने की शक्ति नहीं रही है, त्याग नहीं रहा है, अपनी सुख सुविधा देखता है आदमी, अपने लिए करता है। तो जो व्यक्ति खुद का सुख देखता हो, जो त्याग नहीं कर सकता, इसमें तो देखो परिवार में यदि बंधोगे तो आपको त्याग करना होगा। विवाह से पूर्व आपने जैसा जीना था, जिस प्रकार से जो सुख प्राप्त करना था कर लिया। विवाह के बाद आप सोचना भी मत सुख के बारे में। विवाह के बाद आप त्याग करो, अपने बारे में सोचना ही मत कि मुझे कुछ लेना है, करना है, चाहना है, सब चाह खत्म हो जाती है। फिर करना है तो परिवार के लिए करना है, जो कुछ करना है यही सोचना, तब तो विवाह करना, नहीं तो विवाह सफल नहीं होगा। कि विवाह के बाद भी आपकी कोई इच्छा जारी रहती है। इसलिए प्रभु ने तुरंत ही ये बताया था कि जब ये जो त्याग करने वाले व्यक्तियों के मन में भी ऐसी ना आए कि देखो सब कुछ दिखाया, प्रभु थे वो, लेकिन ये लीला करके दिखाई लोगों के लिए, सीता का हरण और ये इस प्रकार से दुखी होना, रावण से युद्ध करना, ये सब आपको शिक्षा देने के लिए कि गृहस्थ में कितने कष्ट आते हैं। यानी कितना भी शक्तिशाली हो, स्वयं प्रभु क्यों ना आ जाएं, वो यदि वो इस पृथ्वी लोक पर, मतलब कितना ही अमीर हो, कितना ही शक्तिशाली हो, यदि विवाह बंधन में परिवार में बंधेगा तो उसके ऊपर भी कष्ट आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। यही प्रभु दिखाने का प्रयास करते हैं। भगवान शिव जो सर्वशक्तिशाली हैं, और उन्होंने भी दिखाया किस प्रकार उमा यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान देती हैं, किस प्रकार शिव ने तांडव किया। तो शिव के ऊपर भी कष्ट आ सकता है, राम के ऊपर भी आ सकता है। तो यदि आपको गृहस्थ आश्रम में जाना है तो पहले सोच विचार कर लेना, फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना कि यदि आप में सहन करने की शक्ति है,
उन दुखों से पार पा सकते हो, त्याग कर सकते हो। तो ये तप है, तपस्या है। तो रामचरितमानस गान का हर प्रसंग ऐसे ही नहीं लिखा गया, प्रत्येक प्रसंग में कुछ ना कुछ है और उनसे हमें सीखना है। ऐसे ही ये हमारा कार्य आगे बढ़ता रहेगा। और आज का प्रसंग बस अब यहीं समापन करते हैं। कल फिर सुबह 5 बजे आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक अपने आरजे दोस्त श्यामवीर सिंह को दीजिए अनुमति। जय श्री राम।